गाजियाबाद में 2 लाख लोगों तक पहुंचेगी सिविल डिफेंस का संदेश। गाजियाबाद के जिलाधिकारी दीपक मीणा के नेतृत्व में सिविल डिफेंस द्वारा गाजियाबाद के 10 स्कूलों को चिन्हित कर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। करीब 30,000 बच्चे हवाई हमले के दौरान किस तरह से बचाव करते हैं, इस बारे में मॉक ड्रिल के जरिए से जानकारी दी गई। अधिकारियों का कहना है स्कूलों में पढ़ने वाले 30,000 छात्रों को जागरूक किया गया। उम्मीद है स्कूली छात्र घर परिवार में करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों को जागरूक करेंगे। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कहा कि मॉक ड्रिल सिविल डिफेंस समेत विभिन्न विभागों में आज हुई मॉक ड्रिल की रिपोर्ट ली जाएगी। जो भी कमियां पाई गई उसको दुरुस्त करने के लिए कार्रवाई होगी। गाजियाबाद से सुनील गौतम की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। कैसे चल रही कि युद्ध होने की संभावना है, उसको लेकर ड्रिल की? नहीं, देखिए, उससे इस ड्रिल का कोई वैसा रिलेशनशिप नहीं है। ये ड्रिल एक नॉर्मल ड्रिल है जो एक होम अफेयर्स ने सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट को दिया है। हम लोगों ने इस ड्रिल का बेसिक पर्पस ये है कि लोगों को ये पता रहे कि वार्निंग सिस्टम्स जब बजते हैं या कुछ बजते हैं तो किस तरीके से आपको रिएक्ट करना है। आप खुले मैदान में हैं तो किस तरीके से आपको बैठना है, आप बंद कमरों में हैं तो किस तरीके से रिएक्ट करना है। तो हमने 10 स्कूल्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे हम बच्चों को बता रहे हैं कि वार्निंग सिस्टम्स बजे तो किस तरीके से आपको रिएक्ट करना है। इसी तरीके से इवनिंग के लिए हमने 5 हाई राइज बिल्डिंग्स को आइडेंटिफाई किया है ब्लैकआउट मेजर्स के लिए, कि अगर ब्लैकआउट होता है तो किस तरीके से आपको पूरा अपने लाइट्स और सब चीज़ों को बंद करना है। इसके अलावा हम मटेरियल जो इन पैम्फलेट के फॉर्म में या ऑडियो विजुअल फॉर्म में है वो भी सभी को भेज रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखें और जागरूक हों। और आगे भी हमने एनसीसी, होमगार्ड सबके साथ टाई अप किया है कि रूटीन में उनके कैंप्स भी हो रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम ये लगातार इस चीज़ के बारे में बता सकें। सर, गाजियाबाद में कितनी जगह पे सर आज मॉक ड्रिल होनी है, और मॉक ड्रिल में जो सायरन का उपयोग होता है वो गाजियाबाद में कितनी जगह इंस्टॉल्ड है और किस हालत में है अभी वो? नहीं, देखिए, गाजियाबाद में बड़े सायरन 4 जगह पे है जहाँ पे 2 सायरन्स को हम लोग थोड़ा सा इशू आ रहा था वो हम लोग सही करवा रहे हैं। बाकी हैंडहेल्ड सायरन्स हमारे पास काफ़ी है, हम जहाँ पे भी गैप्स होगा वहाँ उसको इंस्टॉल करेंगे। जैसा मैंने बताया कि सुबह 10 स्कूल्स में अलग अलग स्थानों पे ये मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। इवनिंग में 5 हाई राइज बिल्डिंग्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया है, वहाँ पे ब्लैकआउट अगर रात में होता है या उस टाइप से तो उस मेजर्स को लेते हुए ड्रिल करवाई जाएगी। तो कोशिश आज फर्स्ट डे इतना ही हम लोग कर रहे हैं, पर आगे के भी अगले 15-20 दिन का भी हम स्लोली एनसीसी के द्वारा, होमगार्ड्स के द्वारा और आरडब्ल्यूएस की भी बैठक करके उनको भी हम अलग से जागरूक करेंगे। सर, ये जो सायरन्स लगे हुए हैं इनकी क्या कुछ रेडियस होती है, कितनी दूरी तक ये आवाज भेज सकते नहीं, हैं? ऑन एन एवरेज 8 किलोमीटर का इनका डायमीटर है, मतलब 4 किलोमीटर रेडियस में सायरन की आवाज़ है। उसको भी हम लोग आज चेक करेंगे कि कितनी दूर तक आवाज़ जा रही है, ज़्यादा जा पा रही है, नहीं जा पा रही है। तो उसकी पूरी एक डिटेल रिपोर्ट आज चेक करवा के फिर हम लोग आपसे शेयर करेंगे। सर, क्या किसी तरह की अस्पतालों में भी कोई व्यवस्था की जा रही है, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, किसी तरह की बेड रिजर्व की जा रहे हो किसी भी आपात स्थिति के लिए? नहीं, देखिए, अभी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बेड रिजर्व है, पर हमारे को हमेशा के लिए, मतलब ऐसा नहीं है आज के लिए, हमें राउंड द 365 डेज हमारा मैनेजमेंट रिसोर्सेज की मैपिंग हम लोग करते हैं कि कल को कोई घटना हो जाती है तो हमारी मशीनरीज कहाँ हैं, कितनी जेसीबीज है, कितनी मैन पावर है, वो हमें पता रहना चाहिए। बेड्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनकी मैपिंग हमारे पास रहनी चाहिए किस जगह पे क्योंकि घटनाएं अलग अलग टाइप की होती है। कल को अगर फायर का बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाता है तो हमें मेजर वो चाहिए होता है जहाँ 1 वार्ड्स हैं। कल को कोई नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक हो जाता है तो अलग टाइप के हॉस्पिटल चाहिए, मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स चाहिए। तो वो सब प्लानिंग ऑलरेडी ऑन पेपर्स हम लोग करते रहते हैं। उस सब चीज़ों को हम टाइम टू टाइम रिव्यू भी करते हैं। तो इस बार भी हम लोगों के पास मैपिंग है अपने रिसोर्सेज की, जब भी अगर किसी टाइप की घटना होती है तो कैसे यूज़ करना है हम लोग उसके लिए तैयार हैं। सर, आज की मॉक ड्रिल में सर कौन-कौन से विभाग सम्मिलित हुए? नहीं, देखिए, आज बेसिक मॉक ड्रिल सिर्फ सायरन सिस्टम्स को चेक करने के लिए, बच्चों को एक इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करने के लिए, कंट्रोल रूम आपका कहाँ बनेगा, इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए थी। बट फिर भी अलाइड डिपार्टमेंट, जैसा आप देख सकते हैं कि फायर सर्विसेज, हेल्थ डिपार्टमेंट, नगर निगम, इन सभी डिपार्टमेंट्स को हमने जोड़ा भी है कि उन लोगों को भी मेंटली एक अट्यून रहें कि अपनी प्रिपरेशन भी वो आगे के लिए कर सकें।